BSc PCM फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट बुक फर्स्ट लेक्चर 6 बाय ट्विंकल देशवाल। हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, उसके 2 पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम उसका 3rd पॉइंट पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज़, किसी भी फर्स्ट पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी U1 क्या होती है, R1 से R0 F डॉट DR। किसी एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे ले जाने के लिए F डॉट DR। और किसी सेकंड पोजीशन पे, जैसे फर्स्ट पोजीशन से R1 से R0, अगर हमने कोई भी दूसरी पोजीशन एज्यूम करी है R2 से R0, जैसे R2 से R0 ले जाने के लिए क्या होगा, F डॉट DR। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का तरीका है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पोजीशन 1 से 2। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देखते हैं मूव कराने के लिए, इन मूविंग द बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के लिए के लिए, तो U1 माइनस U2 इक्वल्स टू R1 से R0 F डॉट DR माइनस R2 से R0 F डॉट DR। तो U1 माइनस U2 इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी R1 से R0 F डॉट DR। और अगर हम यहाँ पे लिमिट चेंज कर दे R0 से R0, तो माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा F डॉट DR। तो देखिए क्या बन गया, R1 से R0 गया और फिर R0 से क्या गया, R2 से। तो कहाँ से गया, R1 से R0 एंड देन R0 से R2। तो ये क्या बन गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टोटल क्या बन गया, R1 से R0। तो हमने लिख सकते हैं R1 से R0। तो ये बीच वाला पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो U1 माइनस U2 R1 से R0 F डॉट DR। तो बॉडी विल डू वर्क पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। अगर कोई बॉडी वर्क करती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर बॉडी मस्ट बी, अगर कोई वर्क किया जाए बॉडी के ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, हमारी नेगेटिव हो जाती है। तो 4th पॉइंट क्या आ जाता है, इफ़ पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव बॉडी विल डू वर्क इन रिटर्निंग टू इट्स रेफरेंस पॉइंट। तो R0 क्या था, रेफरेंस पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर बॉडी विल डू वर्क, तो बॉडी कोई वर्क करेगी। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, बॉडी वर्क मस्ट बी डन ऑन बॉडी, बॉडी के ऊपर वर्क किया जा रहा है इन रिटर्निंग टू इट्स रेफरेंस पॉइंट, अपने रेफरेंस पॉइंट पे लाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंजर्वेशंस लॉ। इट स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। तो किसी भी वैल्यू, जो किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू है, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है। एग्जांपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर हम एनर्जी को कंजर्व करें और मोमेंटम को कंजर्व करके रखें, तो टाइम के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं आती। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन लॉ। वर्क, इफ़ अ बॉडी of mass m get accelerated by an acceleration a by a force f, then f is equals to mass into acceleration. Now work done on it। अगर हम उस पर कोई भी वर्क करें तो w is equals to f dot dr, और डॉट प्रोडक्ट को खोलें तो f r cos थीटा। तो f cos थीटा, ये कोई हमारा a से b तक के ले जाने के लिए, इनके बीच में r क्या है, इनका डिस्प्लेसमेंट है, और f क्या है, इधर से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस एंगल पे लग रहा है। तो f cos थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज थीटा। तो जो हमारा f cos थीटा क्या है, फोर्स क्या है, उसका कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। दैट इज एंगल बिटवीन r एंड f। ये r पोजीशन वेक्टर और f के बीच में जो एंगल लग रहा है, इसे क्या बोलेंगे, हम थीटा बोलेंगे। तो वर्क डन क्या हो गया, इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन f डॉट dr। और स्मॉल वर्क डन क्या होगा, अगर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करें, dw इज इक्वल्स टू f डॉट dr। तो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr, और टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकल गया है, इंटीग्रेशन ऑफ f dr cos थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dr, डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो फोर्स का कंपोनेंट जो हम इसके डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट को हम ले रहे हैं। अगर यहाँ पे ये जो cos थीटा है, जो एंगल लग रहा है, अगर ये 0 डिग्री हो गया, तो w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f डॉट dr। अगर ये 90 डिग्री है, अगर हम ऐसे बॉडी को इधर ले जाना चाह रहे हैं, फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, और w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f डॉट dr कोस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो एंगल लगना चाहिए वो हमेशा 0 डिग्री लगना चाहिए, मतलब जिस एंगल में, जिसमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही हमारा फोर्स लगना चाहिए, कभी भी 90 डिग्री पे नहीं लगना चाहिए। इसके बाद आती है वर्क एनर्जी थ्योरम। लेट कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m
एक्टेड अ एक्सेलरेटेड फोर्स F, कोई भी बॉडी है जिसका मास m है उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, फोर्स लग रहा है F, तो R1 की एक पॉइंट पे है और एक R2 पॉइंट पे है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V1 है और R2 पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी V2 है। तो V1 से V2 तक के जाने के लिए इसकी वेलोसिटी क्या होएगी, हमारी इंक्रीज होएगी। नाउ वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट W, R1 से R2 पोजीशन पे ले जाने के लिए F डॉट dr बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन एंड F इज इक्वल्स टू m, एक्सलेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt, तो F इज इक्वल्स टू m dv बाई dr से हम ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया m dv ओवर dr ओवर dt, तो F इज इक्वल्स टू m d, और ये हमारा dr ओवर dt क्या बन गया, हमारा वेलोसिटी बन गया, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे क्या है dv ओवर dr। नाउ जो हमारा वर्क डन था R1 से R2 जब हमने इनिशियल लिया था F डॉट dr, तो यहाँ पे क्या आया अब हमारा F इज इक्वल्स टू m R1 से R2 v dv ओवर dr डॉट dr। यहाँ पे हमने वर्क डन में फोर्स की वैल्यू रखी, तो F W इज इक्वल्स टू m R1 से R2 v dv ओवर dr डॉट dr, तो W इज इक्वल्स टू m और वेलोसिटी एज इट इज़ रही, dr से dr कैंसिल आया तो v dv, तो अब यहाँ पे क्या आ गया v इंटीग्रेशन हम v के रिस्पेक्ट में लाएंगे क्योंकि dr कैंसिल हो चुका, तो R1 से R2 पोजीशन पे तो उसकी वेलोसिटी भी इंटीग्रेशन में क्या होगी, v1 से लेके v2 तक के लिए, तो W इज इक्वल्स टू m इंटीग्रेशन ऑफ v1 से v2 v डॉट dv, तो m इंटीग्रेशन ऑफ v dv का इंटीग्रेशन क्या बना, v स्क्वायर बाई 2, v1 से v2 तक की इसकी लिमिट थी। अब हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी, तो w इज इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, तो वर्क डन क्या हुआ यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, तो w इज इक्वल्स टू चेंज इन हमारी काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो जो वर्क डन आया एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो हमारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इफ़ काइनेटिक एनर्जी K2 इज इक्वल्स टू 0, तो जो सेकंड पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 है, उसकी जो चेंज इन क्या होगा, उसका मोशन में क्या होगा, स्टॉप हो जाए, तो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट अ बॉडी कैन डू बिफोर कम्स टू रेस्ट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी v1, तो जब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो वो बॉडी क्या है, वहाँ पे रेस्ट में आ जाएगी, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा K2 0 है, तो W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ K1, तो वर्क W इज इक्वल्स टू माइनस K1, ये है अमाउंट ऑफ वर्क डन तो बॉडी कैन डू बिफोर कम्स टू रेस्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी v1। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो W इज इक्वल्स टू 1 पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक ले F डॉट dr, तो F क्या निकल के आया था अभी, हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम पोजीशन 1 से सेकंड तक के लिए, तो सम लॉस ऑफ एनर्जी इन अदर फॉर्म विद इन दिस पार्टिकल सो डैट गेन अपेयर्स इन काइनेटिक एनर्जी, तो कुछ एनर्जी लॉस हुई किसी ना किसी फॉर्म में जब भी वो हमारा काइनेटिक एनर्जी के गेन में अपेयर्ड हुई, तो कहीं पे लॉस कहीं पे गेन, तो जब भी हमारी इक्वलिटी साइन प्रूव होती है। एज इन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, सो इट इज़ इक्वलेंस टू पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो किसके इक्वलेंट आ गया, हमारे पोटेंशियल एनर्जी के, तो u1 माइनस u2 इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, तो u1 माइनस u2 इक्वल्स टू ये क्या बन गया हमारा K2 माइनस K1, तो u1 प्लस K1 इधर चला गया और K2 प्लस u2, तो K प्लस u, तो जो हमारा K प्लस u जो पहले था 1 पोजीशन पे जहाँ वर्टिकल फर्स्ट पोजीशन पे था इज इक्वल्स टू K2 प्लस u2, काइनेटिक एनर्जी सेकंड पोजीशन पे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेकंड पोजीशन पे, तो K प्लस u इक्वल्स टू कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, दैट इज any change in kinetic energy of system compensated by an equal and opposite change in potential energy, तो हमारे की काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी चेंज आए तो वो कंपनसेट होता है इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज सो डैट सम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, तो उसका पूरे के पूरे मोशन में उसका जो सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का थ्रू आउट द हमारे मोशन में वो क्या होगा, कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द मैकेनिकल एनर्जी होल्ड्स गुड्स फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के लिए ये हमेशा हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या रहेगा, होल्ड्स गुड, इट इज़ वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस।